आपके पास सेलफोन है, जरा खोल के लाइट जलाओ ताकि हमारे बीजेपी वालों की दिमाग की बत्ती जले। लाइट खोलो ताकि हम इस वक्त कानून के खिलाफ पूरे मुल्क को पैगाम दे सकें। हमारे खवातीन भी फोन की लाइट खोल सकते हैं आप। जरा मीडिया वाले दिखाओ। अब जरा जेब में रख लो फोन को। आपसे अहम बात यह कह रहा हूं कि अब जब जलसा खत्म हो के यहां से आप निकलेंगे, आप लोग पुरअमन तरीके से अपने अपने मुकामात को जाएंगे। आप झंडे लहराते हुए नहीं जाएंगे, सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए सरजमीन हैदराबाद के अमन को और मजबूत करते हुए आप यहां से जाएंगे ना आराम से इंशाअल्लाह। और घर को जाके बैठना नहीं, ईशा की नमाज गोल नहीं करना। ईशा पढ़ना है मेरे को भी और आपको भी, तो ईशा भी पढ़ेंगे ना आप। अब मसला ये है कि किसी शायर ने अच्छा कहा था, जब ज़मीर और ज़र्फ का सौदा हो दोस्तों, जब ज़मीर और ज़र्फ का सौदा हो दोस्तों, कायम रहो हुसैन के इनकार की तरह। मैं आपको ये बताना जरूरी समझता हूं कि इस कानून के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो एहतजाज का प्रोग्राम दिया, हम सिर्फ एक जमीन को बचाने के लिए नहीं एहतजाज कर रहे, हम सिर्फ अपनी मस्जिद या दरगाह या खानखा या इमाम बाड़ा को बचाने के लिए एहतजाज नहीं कर रहे, हम सिर्फ अपने कब्रस्तानों को या ईदगाह को बचाने के लिए एहतजाज नहीं कर रहे, हम एहतजाज इसलिए कर रहे हैं कि जो सियासी ताकतें आज इस मुल्क पर हुक्मरान है वो हमको मिटाना चाहते हैं, और हम उनको ये बताना चाह रहे हैं कि हम अपने आप को मिटने नहीं देंगे। इंशाअल्लाह ताला जमहूरी तरीके से तुम मिट जाओगे। हम उनको बताना चाह रहे हैं कि हम झुकने वाले नहीं हैं, हम अंग्रेजों की 200 साल की गुलामी को कबूल नहीं किए। तो हम तुम्हारे इख्तिदार में तुम जो बैठे हो और तुम ऐसे कानून बना रहे हो जो हमारे आईन और संविधान के फंडामेंटल राइट के खिलाफ है। मैंने पार्लियामेंट में उस कानून को फाड़ा तो सिर्फ अपने तौर पर नहीं फाड़ा, बल्कि भारत के गयूर तमाम हिंदुस्तानियों की तरफ से उस कानून को फाड़ा, जो हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, जो आज भी इस मुल्क की खूबसूरती को पहचानते हैं। भारत की खूबसूरती उसका इत्तेहाद है, भारत की खूबसूरती उसका भाईचारा है। भारत की खूबसूरती नरेंद्र मोदी नहीं है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, भारत की खूबसूरती उसका भाईचारा है। भारत की खूबसूरती उसकी मस्जिद भी है, मंदिर भी है, दरगाहें भी है, खानकाहें भी है। और जो लोग इस भाईचारगी को खत्म करना चाहते हैं वो भारत को कमजोर कर रहे हैं। तो हमारा एहतजाज इसलिए भी है कि वो लोग जो हमको सफ़े हस्ती से मिटाना चाहते हैं, हम उनको पैगाम देना चाहते हैं कि हम मिटने वाले नहीं हैं। मैं बार बार कह चुका हूं, जब तक हम दुनिया में जिंदा है कयामत नहीं आएगी। जिस दिन हम चले जाएंगे सूर फूका जाएगा, याद रखो।